एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह वैदिक कालीन भारत में शिक्षा यानी कि एजुकेशन इन वैदिक इंडिया 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व से संबंधित है। अगर आप डीएलएड, बीएड, एमएड, सीटेट या स्टेट का कोई भी टीईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय एजुकेशन है तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक परीक्षाओं में इससे एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो सीधे चलते हैं टॉपिक, जो कि आपको जान गए होंगे कि टॉपिक है वैदिक कालीन भारत में शिक्षा। तो इससे संबंधित हमको बताने जा रहे हैं, जो कि स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। अगर स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर स्पष्ट रूप से इसे देख सकते हैं। पुनः चालू करते हैं। वैदिक कालीन भारत में शिक्षा 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। डॉक्टर अल्तेकर ने कहा है, वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यही है कि यह प्रकाश का एक स्रोत है तथा यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती है। भारत में प्राचीन शिक्षा का प्रारंभ ऋग्वेद के रचना काल लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से मानते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में प्राचीन शिक्षा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो उत्तर होगा कि भारत में प्राचीन शिक्षा का प्रारंभ ऋग्वेद के रचना काल लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। बौद्ध काल के प्रारंभ होने के पूर्व वाले कालखंड को वैदिक काल कहते हैं। 600 ईस्वी पूर्व से पहले के समय को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसी समय वेदों की रचना हुई, उसके आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की गई। इस काल को ब्राह्मण काल भी कहते हैं, यानी कि वैदिक काल को ब्राह्मण काल कहते हैं। और यह काल जो है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा हुआ है कि 600, देख लीजिए स्पष्ट रूप से कि 600 ईस्वी पूर्व के पहले, ध्यान दीजिए 600 ईसा पूर्व के पहले के समय को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और इसी समय वेदों की रचना भी हुई है और इसके आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की गई। इस काल को ब्राह्मण काल भी कहते हैं। अब चलते हैं वैदिक शिक्षा का अर्थ क्या है। तो ध्यान दीजिए कि वैदिक शिक्षा का अर्थ क्या है। तो वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है, जैसे विद्या, ज्ञान, प्रबोध एवं विनय इत्यादि। शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक एवं संकुचित दोनों अर्थ में किया गया। व्यापक अर्थ में मनुष्य को उन्नत तथा सभ्य बनाना शिक्षा है। शिक्षा की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वैदिक कालीन साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है, जैसे विद्या, ज्ञान, प्रबोध एवं विनय। यानी कि वैदिक काल में शिक्षा के अनेक नाम थे और वह था विद्या भी कहा जाता था शिक्षा को, ज्ञान भी, प्रबोध भी और विनय इत्यादि। और यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक एवं संकुचित दोनों अर्थों में, यानी कि शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक एवं संकुचित दोनों अर्थ में किया गया। व्यापक अर्थ में मनुष्य को उन्नत तथा सभ्य बनाना शिक्षा है और शिक्षा की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। वहीं संकुचित अर्थ में शिक्षा का मतलब औपचारिक शिक्षा से है। प्रत्येक बालक प्रारंभिक जीवन के कुछ वर्षों में गुरुकुल में निवास कर करके और ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते हुए गुरु की शिक्षा प्राप्त करता था। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास गुरुकुल में होता था। वह धर्म की राह पर चलकर मोक्ष प्राप्त करता था। आगे है वैदिक शिक्षा को महत्व दिया जाता है। आर्यों का विश्वास था कि शिक्षा से व्यक्ति का शारीरिक, ध्यान दीजिए एक बार फिर यहाँ पुनः एक बार सुन लीजिए, कि सामाजिक विकास हो सकता है। शिक्षा प्रकाश का स्रोत मानी गई। शिक्षा सभी का जीवन के सभी क्षेत्रों में पथ प्रदर्शन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि शिक्षा सभी के जीवन के सभी क्षेत्रों में पथ प्रदर्शन करती है। वैदिक काल में अशिक्षित व्यक्ति समाज के लिए कलंक था।
वैदिक काल में अशिक्षित व्यक्ति समाज के लिए कलंक था। माता पिता बच्चों को शिक्षित करना अपना पुनीत कर्तव्य समझते थे। भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा है कि विद्या विहीन पशु, ध्यान दीजिए, भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा है कि विद्या विहीन पशु अर्थात विद्या के बिना मनुष्य पशु तुल्य है। वैदिक काल में शिक्षा सार्वजनिक थी। स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से शिक्षा आवश्यक थी। शिक्षा प्राप्त करके लोग पुरुषार्थों को प्राप्त करते थे। अब आगे चलते हैं। अब आगे का टॉपिक है कि वैदिक काल भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। वैदिक कालीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या कहते हैं वही अब बताने जा रहे हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा के कुछ विशिष्ट उद्देश्य थे जिन्हें शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के उद्देश्य माना है। शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है और उसे सामाजिकता का प्रशिक्षण देती है। डॉक्टर ए.एस. वाल्तेकर ने प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को वर्णन करते हुए लिखा है कि ईश्वर भक्ति एवं धार्मिक भावना का विकास, चरित्र निर्माण, व्यक्ति का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्य पालन की शिक्षा, सामाजिक कुशलता में वृद्धि तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कहे जा सकते हैं। अब आगे है कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो वैदिक शिक्षा का पहला उद्देश्य है ज्ञान तथा अनुभव पर बल। वैदिक शिक्षा का पहला उद्देश्य है कि ज्ञान तथा अनुभव पर बल, और दूसरा जो उद्देश्य है वह है कि चित्त वृत्तियों को निरोध करना, चित्त वृत्तियों को निरोध करना। तीसरा है धार्मिकता का समावेश, तीसरा है धार्मिकता का समावेश। चौथा है चरित्र का निर्माण करना, और 5 में है व्यक्तित्व का विकास। 6 में है नागरिक और सामाजिक कर्तव्य। 7 में है सामाजिक कुशलता लाना, और 8 में है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। और इसके बाद जो है 8 है। तो यही आपको हम अब चर्चा करेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या है, उसी को विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो पहला क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य है कि ज्ञान तथा अनुभव पर बल। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना था। छात्रों के मानसिक योग्यता का मानदंड उनके प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान से था। उपाधि पत्र नहीं थे। अर्जित किए गए ज्ञान का प्रमाण वे पद परिषदों में शस्त्रार्थ करके देते थे। छंदोग्य उपनिषद में हमें श्वेत केतु और कमलायन के उदाहरण मिलते हैं, जिनको 12 वर्ष के अध्ययन के उपरांत उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं समझा गया। जिससे यहाँ पे यह स्पष्ट हो रहा है कि लंबा समय तक पढ़ने से उस समय आपको डिग्री नहीं मिलती थी, बल्कि शस्त्रार्थ में अगर आप निपुण होते हैं तभी जो है आपको उस समय शिक्षित माना जाता था। क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि छांदोग्य उपनिषद में हमें श्वेत केतु और कमलायन के उदाहरण मिलते हैं, जिनको 12 वर्ष के अध्ययन के उपरांत उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं समझा गया। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं था, वरन मनन, स्मरण और स्वाध्याय ज्ञान द्वारा आत्मसात करना था। डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, अपितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना था। और दूसरा है चित्त वृत्तियों का निरोध करना। आपको बताते चलें कि अभी हम पढ़ रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था, और वैदिक कालीन शिक्षा का जो समय था वह आपको शुरू बता दिए हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का समय था वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक है। और वैदिक कालीन शिक्षा के बाद बौद्ध कालीन कार्य चालू हुआ, और इस समय इस काल को जो है ब्राह्मण काल भी कहा जाता था। यह पहले ही आपको बता चुके हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ भी बताया जा चुका है। अब हम आपको बता रहे हैं क्या कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। तो वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य में अभी आपको हम बता चुके हैं, ज्ञान तथा अनुभव पर बल दिया जाता था उस समय, और दूसरा है चित्त वृत्तियों को निरोध करना। इसमें क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के चित्त वृत्तियों का निरोध करना था। उस समय शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है। आत्मा के उत्थान के लिए जप, तप और योग पर बल दिया जाता था।
ये कार्य चित्त की प्रवृत्ति निरोध अर्थात मन पर नियंत्रण करके ही संभव थे। छात्रों को विभिन्न प्रकार के अभ्यासों द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध करने का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे मन इधर उधर भटक कर उनकी मोक्ष प्राप्ति में बाधा उपस्थित न करे। डॉक्टर आर के मुखर्जी के शब्दों में चित्तवृत्तियों का निरोध शिक्षा का उद्देश्य अर्थात मन के उन कार्यों का निषेध था जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता था। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि वैदिक कालीन शिक्षा में था कि मन स्वच्छ रहना चाहिए और आत्मा को अमर और शरीर को नश्वर माना जाता था। और वैदिक कालीन शिक्षा का तीसरा उद्देश्य क्या है? तो वैदिक कालीन उद्देश्य शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है धार्मिकता का समावेश। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश करना था। इस प्रकार की शिक्षा को सार्थक माना जाता था जो संसार में व्यक्ति की मुक्ति को संभव बनाए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कैसे है कि आज के डेट में हम लोग शिक्षा उसी को अच्छा मानते हैं जिससे रोजगार मिले, पैसा कमाए। उसी तरह वैदिक कालीन में धार्मिक प्रकार की शिक्षा थी और शिक्षा का उद्देश्य था मुक्ति दिलाना। पुनः सुन लीजिए, धार्मिकता का समावेश। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का भावना का समावेश करना था। इस प्रकार की शिक्षा को सार्थक माना जाता था जो संसार में व्यक्ति की मुक्ति को संभव बनाए। सा विद्या या विमुक्त है। सा विद्या या विमुक्त है। व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब वह ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना से पूर्ण हो। इस भावना को व्रत, यज्ञ, उपासना, धार्मिक उत्सवों आदि के द्वारा विकसित किया जाता था। डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर ने लिखा है कि सब प्रकार के शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज के धार्मिक सदस्य बना था। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा जो है धर्म पर आधारित थी। और चौथा है कि चरित्र का निर्माण करना। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना था। व्यक्ति के चरित्र को उसके पंडित्य से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। मनुस्मृति में लिखा है कि उत्तम वातावरण, सदाचार, उपदेशों, महापुरुषों के उदाहरणों, महान विभूतियों के आदर्शों के द्वारा छात्रों के जीवन चरित्र का निर्माण किया जाता था। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसका मूल उद्देश्य था चरित्र का निर्माण करना। और वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर केवल व्यक्ति एक जो है संपूर्ण जानकारी रखता हो लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं हो तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन केवल गायत्री मंत्र जान रहा है और उसका चरित्र अच्छा है तो उस व्यक्ति को वैदिक कालीन में अच्छा माना जाता था। इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था चरित्र का निर्माण करना। पांचवा में है व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था। आत्मा संयम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि सद्गुणों को उत्पन्न किया जाता था। गोष्ठियों और वाद विवादों सभाओं का आयोजन करके विवेक, न्याय और निष्पक्षता की शक्तियों को जन्म देकर उनको बलवती बनाया जाता था। अगला है 6 नंबर पर नागरिक और सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का विकास। ध्यान दीजिए, वैदिक कालीन शिक्षा का छठा उद्देश्य था कि नागरिक और सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का विकास। छात्रों में नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने की भावना लाना शिक्षा का उद्देश्य था। व्यक्ति से यह आशा की जाती थी कि वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते समय अपने नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करे। इसके लिए छात्रों को गुरु द्वारा विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए जाते थे, जैसे अतिथियों का सत्कार करना, दीन दुखियों की सहायता करना, वैदिक साहित्य की निःशुल्क शिक्षा देना, दूसरे के प्रति स्वार्थता की व्यवहार न करना और पुत्र, पिता और पति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना। इससे मनुष्य जीवन की सर्वथा ही आदर्श बन जाता था। तो इस प्रकार नागरिक और सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का विकास वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। और 7 नंबर पर है सामाजिकता का कुशलता लाना। 7वां उद्देश्य था सामाजिक कुशलता लाना बच्चों में। तो ध्यान दीजिए, शिक्षा का उद्देश्य छात्रों की सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना था। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना था। शिक्षा केवल व्यक्ति का मानसिक विकास ही नहीं करती वरन सामाजिक कुशलता में उनकी उन्नति करती है, जिससे वह सरलता से जीविका का उपार्जन करके अपने सुख में वृद्धि कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को रुचि और वर्ण के अनुसार उपयोग व व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा पूर्णतया सैद्धांतिक और साहित्यिक नहीं थी वरन किसी न किसी शिल्प से संबंधित थी।
अगला है 8 नंबर कि राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण, उसका प्रसार करना था। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय में दक्ष बनाता था, ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता था और आर्य वैदिक साहित्य के किसी न किसी भाग का अध्ययन करता था। इन कार्यों से किसी को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता था, लेकिन ऐसा करके वे पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्रीय संस्कृति को संरक्षित रखते थे, उनका प्रसार करते थे। इन उद्देश्यों से लौकिक और परलौकिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। तो इस प्रकार है, यही है 8 भारत में वैदिककालीन शिक्षा का उद्देश्य। तो इस प्रकार आपका स्पष्ट हो गया। और आपको बताते चलें कि आज अभी जो वीडियो देखे वह है वैदिककालीन भारत में शिक्षा 25 ईस्वी पूर्व से 5 ईस्वी पूर्व तक। इसके PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पर जाकर यह PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहते हैं या इसमें और आपका लाभ कैसे प्राप्त होगा तो हमारे इस वीडियो पर कमेंट करके आप इससे संबंधित और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए किसी समस्या के निदान के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर 7033746830 पर कमेंट करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।